विस्तार दे नाल दसदे हां यूरोप का सब तो वड्डा परमाणु ऊर्जा केंद्र है परमाणु का प्लांट है उसनूं लैके दी खासियत की है ते किवें वड्डा खतरा हो सकता है। यह यूरोप का सब तो वड्डा न्यूक्लियर प्लांट है। निप्पर नदी के कोल यह परमाणु प्लांट बनया होया। निप्पर नदी है उसके कोल स्थित है। प्लांट के विच 6 न्यूक्लियर रिएक्टर ने 6 न्यूक्लियर रिएक्टर ने यह भी सब तो वड्डी खासियत है। दुनिया के 9वां सब तो वड्डा रिएक्टर है कि इस 6 अलग अलग रिएक्टर ने तो दुनिया के 9वां सब तो वड्डा रिएक्टर है। पूरे यूक्रेन दे विच बिजली संकट खड़ा हो सकता है। यह भी वड्डा खतरा पैदा हो सकता है कि जेकर इस प्लांट का वड्डे पद्धर ते नुकसान होता है तो पूरे यूक्रेन दे विच बिजली की सप्लाई ठप हो सकती है। इस तो पहला चेरनोबिल का जिहड़ा प्लांट सीगा उसनूं टारगेट किया गया, उसनूं निशाना बनाया गया। तो उस तो बाद यूरोप का सब तो वड्डा जिहड़ा न्यूक्लियर प्लांट है उसनूं टारगेट किया गया रूसी फौज के वलों। तो जेकर होर ज़्यादा हालात खराब होंदे ने तो चेरनोबिल के प्लांट के नालों 10 गुना ज़्यादा नुकसान होगा, 10 गुना ज़्यादा वड्डा धमाका हो सकता है। क्योंकि यूरोप का सब तो वड्डा न्यूक्लियर प्लांट है जिसनों कि रूसी फौज के वलों टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। इस करके वक्-वक् देशों के हड़कंप मचिया होया है। वक्-वक् देशों के प्रधानमंत्रियों वालों राष्ट्रपतियों वालों ज़ेलेंस्की नाल फोन पर गलबात करके ताज़ा स्थिति बारे जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार प्लांट के फिलहाल किस तरह के हालात ने। क्योंकि मिसाइलां दागियां गई ने, गोले दागे गए ने, अग दी लपटां निकलियां ने, वड्डे पद्धर ते नुकसान किया जा रहा है इस प्लांट का। जेकर इस प्लांट का वड्डे पद्धर ते नुकसान होंदा है तो पूरे यूक्रेन की बिजली सप्लाई ठप हो सकती है। उत्थे प्लांट के नाल रिहायशी खेतरां नूं भी निशाने ते लिया जा रहा है रूस की फौज के वलों। रूस के वलों हमला किया गया रिहायशी खेतरां ते, रिहायशी इलाकों के विच रूस की एयर स्ट्राइक चेरनोहीव के रिहायशी खेतरां ते भारी बंबारी हुई है। रिहायशी इलाके ने जिहड़े यूक्रेन के वक्-वक् हिस्सियां दे उन्हां ते वड्डा हमला बोलिया जा रहा रूस की फौज के वलों। चेरनोहीव के रिहायशी खेतरां ते भारी बंबारी हुई है, गोलाबारी हुई है। रूस के हमले दे विच 40 नागरिकों की मौत भी हुई है। 40 आम नागरिक मारे गए ने इस हमले दे विच। रिहायशी इलाकों में रिहायशी खेतरां नूं भी रूस की फौज के वलों किवें टारगेट किया जा रहा है, किवें निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरां चेरनोहीव दियां ने, यूक्रेन दियां ने। तबाही का मंजर, हर पासे अग दी लपटां निकल रही ने, बिल्कुल धुआं ही धुआं नजर आ रहा। तो किवें वड्डियां वड्डियां इमारतां, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंग किवें मलबे दे विच तब्दील कर दित्तियां गईयां। हर पासे हड़कंप नजर आ रहा है, भगदड़ का माहौल है तो किवें धुआं ही धुआं हर पासे नजर आ रहा है। चेरनोहीव रिहायशी इलाके नूं टारगेट किया गया रूसी फौज के वलों ते रूस के हमले दे विच 40 नागरिकों की मौत हुई है। 40 आम नागरिक इस हमले दे विच मारे गए ने। हमले दे विच 18 यूक्रेनी लोग जख्मी भी होए ने। सो रिहायशी इलाके नूं हुण टारगेट किया जा रहा है रूस की फौज के वलों। किवें वड्डियां वड्डियां इमारतां नूं टारगेट किया गया, घरां नूं टारगेट किया गया ते किवें पूरीआं जिहड़ियां इमारतां मलबे के रूप दे विच बदल चुकियां ने। हर पासे तबाही तबाही है, हर पासे तबाही का मंजर है। अग दी लपटां ने, दूर दूर तक धुआं ही धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राहत ते बचाव कार्य भी लगातार जारी है, पर हुण तक की जानकारी है कि इस वड्डे हमले दे विच 40 नागरिकों की, यूक्रेन के 40 नागरिकों की मौत हुई है तो हमले 18 यूक्रेनी लोग जख्मी भी हुए ने। यह इलाका है यूक्रेन का चेरनोहीव जिथे कि रिहायशी इलाके नूं टारगेट किया गया रूसी फौज के वलों। गोले दागे गए, मिसाइलां दागियां गईयां ते वड्डे पद्धर ते इस रिहायशी इलाके का जिथे नुकसान होया है उत्थे हुण तक की जानकारी है कि रूस के हमले दे विच 40 नागरिकों की, 40 लोगों की मौत हुई है। हमले दे विच 18 यूक्रेनी लोग जख्मी हुए ने। सो चेरनोहीव दियां ये तस्वीरां ने, यूक्रेन का चेरनोहीव जिथे कि हर पासे तबाही का मंजर साफ तौर पर इन्हां कैमरे दे विच, इन्हां तस्वीरां दे विच कैद होया। वड्डियां वड्डियां इमारतां नूं मलबे दे विच तब्दील कर दिता। 40 आम लोगों की, आम नागरिकों की मौत हुई है तो 18 लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। Аптека, блядь. तो रिहायशी इलाके ते रूस की एयर स्ट्राइक की गई है। रिहायशी इलाके ते रूस की फौज के वलों, रूसी सैनिकों के वलों वक्-वक् जगहों की गल की जाए, चाहे वह कीव है, चाहे खारकीव है, चाहे चेरनोहीव है। हुण तक बहुत सारिया जगहों पर रूसी फौज के वलों कब्जा किया जा चुका है, वड्डे पद्धर ते नुकसान किया जा चुका है। जिथे कि यूक्रेन के सैनिकों का वड्डे पद्धर ते नुकसान किया जा रहा, उत्थे हुण रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा। आम लोग यूक्रेन के जिहड़े ने आम नागरिक है इन्हां हमलियां दे विच मारे जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की फौज के वलों कि पूरा सामना भी किया जा रहा रूस की फौज का, पर जेकर डिफेंस के हिसाब के नाल गल की जाए तो डिफेंस के तौर पर ज़्यादा ताकतवर होने करके रूस की फौज लगातार वक्-वक् जगहों पर हमला बोल रही है, लगातार अगे वध रही है। खास तौर पर वड्डियां इमारतों, सरकारी इमारतों टारगेट किया जा रहा है। जिहड़े उत्थे दे प्लांट ने उन्होंने टारगेट किया जा रहा है तो रिहायशी इलाकों पर भी हमला बोलिया जा रहा है। रिहायशी इलाके तुहानूं तस्वीरां भी विखा रहे हैं।
ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਲਬਾ ਹੀ ਮਲਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦਾ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਯੁੱਧ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਚੇਰਨੀਹਿਵ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਚਾਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਪੁਤਿਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੂਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹਾਯੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ